तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनुअल एग्जामिनेशन जो चल रहा है 2026 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ये क्लास 9th का 100% रियल पेपर है, एसटी कोड वाला है और यही पेपर आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चन 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर। तो आप लोगों को पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ हर्बेसियस प्लांट पीनट ग्रो इन ट्रॉपिक्स एंड ये क्या लिखा है सब ट्रॉपिक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। 30 से 50 सेंटीमीटर। बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा 30 to 50 सेंटीमीटर। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ यूजिंग पीनट ऑयल इन हाउस होल्ड फॉर कुकिंग परपोजेज। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी विकल्प होगा, इसका बी होगा, इसका डी होगा। इसके बाद में देखते हैं 3 नंबर। व्हाट मेक्स पीनट फ्लोर सुटेबल एज ए फ्लावर इन्हेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा रिच पोर्शन कंटेंट। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला है 4 से 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है अपने समझदारी से, सूझबूझ से। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला है 4 का। ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो वह गरीब है बट लेकिन फिर भी वह खुश है। ठीक, तो बट इसमें भरा जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे ही और उसके बाद में ऑन योर टुमारो। ही माने वह और टुमारो माने सोमवार को। तो बिल यहाँ पे लगेगा बिल कॉल, वह बुलाएगा आपको आने वाले कल, माने वह आपको कल बुलाएगा। फिर ऑल यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पीपल वर क्राइंग फॉर हेल्प इन द स्टॉर्म। तो इस तूफान आने पर हेल्प के लिए, तो यहाँ पे द लिखा जाएगा। ऑल द पीपल वर क्राइंग फॉर हेल्प इन द स्टॉर्म। अगला है कंट्री, फिर टू, फिर वी, फिर आर्ट, फिर अवर, फिर सर्व। तो यहाँ पे सही क्या होगा, वी आर्ट टू सर्व अवर कंट्री, पहला ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। वी आर्ट टू सर्व अवर कंट्री, हमें चाहिए अपने देश की सेवा करना चाहिए। विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब कौन सी मीनिंग इसमें जो है इनकरेक्टली मतलब गलत है। तो सीक्वेंस जो लिखा है ये गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसके बाद में आपको आंसर देने 9, 10 नंबर के। तो आपको मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, पैराग्राफ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन लिखा है, एज इंटर्ड हैड कमिटेड ए मर्डर ही वाज हंटेड बाई द। तो इसका क्या होगा, पुलिस। ठीक, पुलिस भरा जाएगा। इन मेनी मेलोड्रामस द विलियन वाज सॉट टू बी। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, इसका होगा बी, फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। फिर 11 से 13 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देने आपको। व्हेयर डिड द इंटरडर सी गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइलेसबेरी, ये विकल्प होगा। अगला है व्हाट वाज देयर एट द बैंक ऑफ रिवर बागमती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गॉडेस लक्ष्मी टेम्पल, ईश्वर का लक्ष्मी मंदिर। एट 16 ईयर्स ऑफ एज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन संतोष विलेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गॉट मैरिड, ज़्यादातर शादीशुदा पाई गई। 14 से 15 नंबर, 14, 15 नंबर, इस स्टेंजा को पढ़ के यानी पोएट्री के पोएम को पढ़ के आंसर देना है। द पोएट्स सॉल हैड ड्रिफ्टेड इनटू। तो इसमें क्या भरा जाएगा, डीप स्लीप। क्या भरा जाएगा, डीप स्लीप, पहला ही हो जाएगा इसमें डीप स्लीप। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर। द टच ऑफ अर्थी ईयर्स अर्थली ईयर्स हीयर्स मीन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। अगला देखते हैं 16 नंबर में लिखा है हाउ डिड। ठीक, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हेल्प द बेगर लिखा है। तो चूँकि ये फ़ोटो खींचने में मिस्टेक हुई है, तो बाई इसमें राइट आंसर होगा
बाई चॉपिंग वुड फॉर हिम। सी विकल्प राइट आंसर। इन द बिगिनिंग हाउ डज द ऑथर फील इन द न्यू हाई स्कूल। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोलेटेड। सी विकल्प राइट आंसर आइसोलेटेड होगा। अगला, हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर। तो इसका राइट आंसर होगा इन ए कैनवास किट बैग। अगला, होम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रबी टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ही, सेम स्ट्रेस ए पुअर वोमेन। द नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिनर। फिर ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इन चारों के आंसर देने हैं। इसी पैराग्राफ में से छांट के इनके आंसर देने हैं। फिर आपको देना है 22 नंबर एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए मैं इनके सबके आंसर आपको दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन लिखना है फीस के लिए, माफ़ी के लिए, टू द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्टेड फॉर फुल फीस कंसेशन। फिर रिस्पेक्टेड, अगर सर के लिए लिख रहे हैं तो सर तक लिखोगे, मैडम नहीं लिखोगे। अगर मैडम को लिखना है तो रिस्पेक्टेड मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर प्रेस्टिजियस कॉलेज, आई एम राइटिंग टू humbly request a full fee concession for the currently academic year. My family is currently facing financially difficulties, making it hard to cover my educational expenses. I have always been a hardworking and delicious student. ये पूरा आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, मतलब इतना ही लिख दें। इतना लिखने के बाद में ये ना लिखना चाहें कोई बात नहीं, सीधे यहाँ पे लिख दें आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू योर काइंड कंसेशन, और योर इविडेंटली अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अगला इसी में क्या था, दूसरे में यहाँ पर यू आर रितु, या तो इसको लिखो या तो इसको लिखना था। ठीक, महात्मा गांधी रोड, हरदोई, राइट ए लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्राइंग टू अटेंडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ लॉ ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। तो इसके लिए भी यहाँ पे देखो यही चीज़ जो उसमें दी गई उसी को लिखना है, यही पता डाल के लिखना है 50 महात्मा गांधी रोड, हरदोई, और ये डेट डालनी है। इसके बाद टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसपी हरदोई उत्तर प्रदेश, सब्जेक्ट ये पूरा लिखना है। और इसके बाद में ये यहाँ पर सर आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अर्जेंट अटेंशन द रैपिडली, ये पूरा इनसे यहाँ पे लिखना है। शॉर्ट करके भी लिख सकते हो इसको। फिर ये आर्टिकल देखो लिखने के लिए आया है यहाँ पे आर्टिकल लिखना है 23 नंबर में, चारों में से किसी एक पर। तो मैं आपको आर्टिकल यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये है अलार्मिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो ये इस पे पॉपुलेशन पे है। वो अपने आप से भी बना के लिख सकते हो। 24 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें देखो क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, व्हाई हैव यू कम हियर टुडे, और इसमें पैसिव वॉइस आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, और इसको पंचुएट करना, द टीचर सेड राकेश हाउ आर यू टुडे, और ये स्टोरी दी है, ये स्टोरी आपको बनाना। तो मैं चारों दिखा रहा हूँ 24 का आंसर। यहाँ पर देखिए, पहला था जो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा, द विलेजर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम देयर दैट टुडे, पैसिव वॉइस ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी, और ये तीसरे का है द टीचर सेड कामा इंटेड कामा राकेश हाउ आर यू टुडे, और जो स्टोरी थी लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश है, ही वाज ए ट्रू फॉलोअर ऑफ गांधी जी, ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ही वाज पीस लविंग, ही वाज ए ट्रू पैट्रियट इन द रियल सेंस, ही वाज द सन ऑफ एन ऑर्डिनरी टीचर। तो ये हो गई स्टोरी यहाँ पर। और इसके बाद में 25 नंबर में के एक और दो दिए हैं, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30-40 शब्दों में लिखना है, 3-3 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर, इसमें दोनों में से किसी एक का करना है। और 27 नंबर में एक पोएम लिखनी है, और यहाँ पर फिर ये 28 नंबर है, इसमें सेंट्रल आइडिया इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है। और ये 29 नंबर है, किसी एक का आंसर लिखना है, इसमें 30 में भी किसी एक का लिखना है। तो यहाँ 25 नंबर का देखो, ये पहला का आंसर है और ये दूसरे का आंसर है। ये 26 नंबर का आंसर है और ये 27 नंबर का है। फिर ये 28 नंबर की सेंट्रल आइडिया है। ठीक, इसके बाद में ये 29 नंबर
का शॉर्ट आंसर है, ये 30 नंबर का शॉर्ट आंसर है। बस यहीं पे समाप्त होता है। तो बाकी अपने आप से भी कर सकते हो, मैंने आपको जितना हो सकता था वो मैंने आपकी हेल्प किया है। धन्यवाद।